नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपनी तैयारी बिल्कुल सही डायरेक्शन में सही मेंटोर्स के साथ कर रहे हैं। आपने उड़ान बैच में एनरोल कर लिया होगा और अपनी जो सपने हैं यूपीएससी क्रैक करने के उनको सही उड़ान दे दी होगी हम सभी के साथ। आज मैं बात करने वाली हूँ नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की और साथ में हम बात करेंगे कि वाडा ने कैसे नाडा को एक्सपोज किया है। भारत पहले ही विश्व में डोपिंग के मामलों में दूसरे स्थान पर है आफ्टर रशिया। और अब जिस तरह के एलिगेशन वाडा की तरफ से लगे हैं हमारी एजेंसी पर, वो चौंकाने वाले हैं। यहाँ पर वाडा ने एक्सपोज किया है नाडा को ये कहते हुए कि भारत की जो एजेंसी है वो डोप टेस्ट मिस करती है, फॉल्टी रिजल्ट्स यहाँ पर आते हैं। इस तरह के बहुत सारे रेवलेशंस किए गए हैं इन अ स्पेशल ऑपरेशन कॉल्ड ऑपरेशन कराजल। क्या है ये ऑपरेशन, क्या क्या एलिगेशंस लगे हैं, क्या क्या कहा गया है, इन सब चीजों के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो वाडा एक्सपोजेस नाडा मिस डूइंग्स, मिस डोप टेस्ट, फॉल्टी सिस्टम्स, वेयर अबाउट्स, फेलियर्स, ये सब यहाँ पर कहा जा सकता है कि आरोप लगाए गए हैं नाडा पर कि ऐसी स्थिति यहाँ पर हो रही है जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है उस पर। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हर तीन सिलेक्शन में से एक सिलेक्शन यूपीएससी सीएससी 2022 में अन अकेडमी प्लेटफॉर्म से है। आप भी इन टॉपर्स की लिस्ट में अपना नाम शामिल कर सकते हैं। कैसे? हमारे साथ हमारे उड़ान बैचेस में जुड़कर, जो कि 2024 और 2025 के लिए आपको तैयार करेंगे। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि अभी फिलहाल आपको ये केवल 8,000 रुपए में अवेलेबल है, जो कि इस समय देश का सबसे अफोर्डेबल यूपीएससी सीएससी का बैच कोर्स है। लेकिन 25 जुलाई के बाद यानी 26 जुलाई से ये प्राइजेस 35% तक बढ़ सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक उड़ान में एनरोल नहीं किया तो अभी एनरोल कर लीजिए विद माय कोड एनडी लाइव 10। बिल्कुल डिले मत कीजिए, बैचेस 1 अगस्त से शुरू हो जाएंगे। मिलने क्या वाला है इन बैचेस में आपको मिलेंगी 900 ज्यादा घंटे की बैच आवर्स, मेंस और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, लाइव आंसर राइटिंग, लाइव नोट मेकिंग, वेल प्लान शेड्यूल्ड है। टॉपर्स क्लासेस एंड मेंटोरिंग भी आपको मिलेगी, फ्री मेंस मेंटोरशिप और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम अगर आप प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं, और प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज आपको यहाँ मिलने वाली है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्राइस हाइक होने ही वाला है, 35% तक प्राइसेस बढ़ जाएंगे। प्लीज डोंट डिले। अगर आपको लगता है आपको तैयारी करनी है, दिस इज योर टाइम। कोड आपको यूज करना है एनडी लाइव 10 और मात्र 8,000 में अपनी तैयारी आप यूपीएससी की शुरू कर सकते हैं। 25 जुलाई 11:59 तक, 26 जुलाई से प्राइजेस बढ़ जाएंगे। चलिए, तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी दैट इज वाडा की 4 साल की इन्वेस्टिगेशन चल रही है इनटू इंडियाज एंटी डोपिंग प्रोग्राम। उसमें एक्सपोज किया है बहुत सारी मिस्ड डोप टेस्ट, फॉल्टी रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम और वेयर अबाउट्स फेलियर। इस ये एक रिपोर्ट में रिवील किया गया है जो कि ट्यूसडे को पब्लिश की गई। इस ऑपरेशन के हिस्से मतलब एज अ पार्ट ऑफ इट्स ऑपरेशन वाडा ने मॉनिटर किया है 13 हाई लेवल इंडियन एथलीट्स को भी अहेड, मतलब इसी ऑपरेशन के तहत 13 हाई लेवल इंडियन एथलीट्स को भी मॉनिटर किया गया था अहेड ऑफ द 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स, जिसमें से एक पॉजिटिव भी टेस्ट किया गया था फॉर परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स। ये जो इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन है जिसको टाइटल दिया गया है ऑपरेशन कराजिल, ये 2019 में शुरू हुई जब एक अनोनिमस आरोप लगा या टिप ऑफ किया गया उनके कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म पर 2017 में। 2019 से इन्वेस्टिगेशन ये ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था और ये अभी तक चल रहा है, ऐसा वाडा के द्वारा बताया गया। इस पूरे पीरियड में एंटी डोपिंग वॉचडॉग ने ऑडिट किया है इंडिया के एंटी डोपिंग प्रोग्राम को, इंटरव्यू किया है नाडा के ऑफिशियल्स को, मॉनिटर किया गया है डजन्स ऑफ एथलीट्स को और रिव्यू किया गया है डेटा अबाउट 100 ऑफ अदर्स। मतलब ये सारी चीजें यहाँ पर इस ऑपरेशन के तहत की गई हैं वाडा के द्वारा। नाउ ये स्टडी जो है इसमें बहुत सारे लैप्सेस देखने को मिले हैं, जिसमें पता लगा है, जिसके बाद वाडा बेसिकली वाज फोर्स्ड टू राइट मल्टीपल टाइम्स टू द इंडियन बॉडी विच इज नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, एक्सप्रेसिंग द कंसर्न्स अबाउट इट्स केपेबिलिटीज एंड प्रैक्टिसेस। मतलब हमारी जो नाडा है उसकी केपेबिलिटीज और उसकी प्रैक्टिसेस
को लेकर कंसर्न जाहिर की गई है वाडा की तरफ से, इस पूरे जो स्टडी में जिस तरह के लैप्सेस निकल कर आए हैं उससे। ग्लोबल एजेंसी ने यह भी नोट किया कि जो नाडा का सुपरविजन ऑफ वेयरबाउट्स है वॉज इनएडिक्वेट, वो सही नहीं है। सफिशिएंट टेस्टिंग में लैक देखने को मिला है और इफेक्टिव इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेटिव कैपेबिलिटीज भी नहीं पाई गई हैं। तो काफी ज्यादा सीरियस और गंभीर यहाँ पर ये कह सकते हैं कि कुछ चीजें निकल कर आई हैं स्टडी के बाद। यहाँ पर ऐसा भी कहा गया कि जो इन्वेस्टिगेशन है इसने मॉनिटर किया सेलेक्ट स्पोर्ट्स को और एथलीट्स को भारत के अंदर ही, और एज अ रिजल्ट इन कोऑपरेशन विद नाडा, मतलब वाडा ने नाडा के साथ मिलकर ऐसा किया, 12 पॉजिटिव टेस्ट आए, 97 वेयर अबाउट फेलियर्स आए ऑफ 70 एथलीट्स। इनको आइडेंटिफाई किया गया है इस स्टडी के दौरान। वाडा का जो इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है जो कि कैरी आउट करता है, जिसने कैरी आउट किया ये ऑपरेशन करेजल, उसने बताया कि 13 हाई लेवल इंडियन एथलीट्स को भी रडार में रखा गया था जिन्होंने ट्रेनिंग बाहर की थी कहीं पर इन मई 2022 बिफोर द कॉमनवेल्थ गेम्स, जिसमें से 4 जो थे उन्होंने अपने वेयरअबाउट्स रिवील नहीं किए जैसा कि मैंडेट किया गया है एंटी डोपिंग कोड के तहत। एक ने फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की और एक फेल हो गया डोप टेस्ट में अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि वाडा ने कोई भी नाम अभी तक नहीं दिए हैं। इसके अलावा जो वर्ल्ड बॉडी है उसने पाया कि आउट ऑफ 131 एथलीट्स इन नाडास टेस्टिंग पूल लास्ट ईयर, नाडा का जो टेस्टिंग पूल था उसमें 131 एथलीट्स थे, उसमें से मोर देन अ क्वार्टर, इनमें से एक चौथाई एथलीट ऐसे थे जिन्होंने फाइल नहीं किए थे अपने वेयरअबाउट्स। 28 ऐसे थे जो कि टेस्ट, जिनकी डोप टेस्ट नहीं हुआ था या दे वर नॉट टेस्टेड फॉर परफॉर्मेंस एनहांसिंग सब्सटेंसेस इवन वंस इन एंटायर ईयर। मतलब 28 लोगों का टेस्ट एक बार भी नहीं हुआ पूरे साल में, ये भी पता लगा है। जहां नाडा को फोर्स किया गया था टू कंडक्ट डोप टेस्ट ऑन दोज एथलीट्स, तब उसमें से एक पॉजिटिव आया और उसको सैंक्शन किया गया। इस साल नाडा ने रिपोर्ट किया ऑपरेशन कराउजल में दैट अल्टीमेटली बिटवीन 17 नवंबर 2022 टू 16 में 2023 उसने डिस्कवर किया है और रिकॉर्ड किया है 97 वेयर अबाउट फेलियर्स अगेंस्ट 70 एथलीट्स। मतलब ये एक्सेप्टेंस आ गई कि हाँ ठीक है अब ये हुआ है। नाउ क्या इतना ही है? तो यहाँ पर ये रिपोर्ट बताती है कि दिस इज टिप ऑफ द आइसबर्ग, ये बहुत ही छोटा सा फिगर्स है जो हम देख रहे हैं। जिस तरह का रेवलेशंस हुए हैं इससे ये पता लगता है कि हमारा देश जो फिलहाल दूसरे नंबर पर है, सेकंड हाईएस्ट केसेस, डोपिंग केसेस पाए जाते हैं वर्ल्ड में, इज ओनली बिहाइंड रशिया। यहाँ पर हो सकता है बहुत सारे ऐसे केसेस भी हों जो कि इवेड हो गए हैं, जिनका टेस्ट ही नहीं हुआ है, तो उसके हिसाब से हम नंबर 2 पे, टेस्ट हो रहा है और टेस्ट में इतने लैप्सेस हैं, टेस्ट इवेड कर रहे हैं लोग, तो पता नहीं नंबर कितना हो सकता है, कितना बड़ा ये आंकड़ा हो सकता है। अकॉर्डिंग टू वाडा, द वाडा कोड, एथलीट्स यूजुअली जो भी कंट्री के टेस्टिंग पूल में होते हैं उनको एक 60 मिनट का स्लॉट प्रोवाइड करना होता है हर दिन के लिए जहां पर वो अवेलेबल होंगे डोप टेस्ट के लिए। ठीक है, नाउ दीज फॉल अंडर द आउट ऑफ कॉम्पिटिशन टेस्ट। ये आउट ऑफ कॉम्पिटिशन टेस्ट होते हैं विच फॉर्म द बेडरॉक ऑफ द एंटी डोपिंग प्रोग्राम। मतलब बिफोर दे अटेम्प्ट दे गो फॉर द प्ले, जो भी अपना गेम खेलना है उससे पहले ही हो जाता है। मतलब ऐसी चांसेस ही ना हो कि डोपिंग वाले बंदे या परफॉर्मेंस एनहांसर्स वाले बंदे जाकर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस तरह की चीजें इसलिए की जाती हैं। जहां एथलीट्स फ्रीक्वेंटली टेस्ट होते हैं कंपटीशन में, आउट ऑफ कंपटीशन टेस्ट अलाउ करता है जो भी एंटी डोपिंग के जो भी इन्वेस्टिगेटर्स हैं कि वो मॉनिटर कर सके टू दीज पीपल ड्यूरिंग ट्रेनिंग और ऑफ सीजन। मतलब उनकी ट्रेनिंग के दौरान ऑफ सीजन में उनको मॉनिटर किया जाए। टेस्ट कंपटीशन में तो टेस्ट होगा ही, लेकिन आउट ऑफ कंपटीशन टेस्ट बेसिकली ट्रेनिंग के दौरान और ऑफ सीजन में भी ऐसे जो एथलीट्स हैं उनको मॉनिटर करने में मदद करता है। वाडा ने कहा कि उसने लॉन्च किया था ये ऑपरेशन करेजल आफ्टर रिसीविंग एन एलिगेशन, एक एलिगेशन उनको मिली थी, आरोप लगा था कुछ सर्टेन एलिमेंट्स की, ये कहा गया था जिसमें कहा गया था कि कुछ एलिमेंट्स हैं नाडा के टेस्टिंग प्रोग्राम में जो कि इन अकॉर्डेंस नहीं है विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड एंटी डोपिंग कोड। ठीक है, उसके हिसाब से नहीं है। ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर टेस्टिंग एंड इन्वेस्टिगेशन एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर रिजल्ट मैनेजमेंट। मतलब इन 3 आधारों पर खरे नहीं उतरते हैं। इन एलिगेशंस के बाद ये ऑपरेशन शुरू किया गया। इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने से पहले वाडा ने 2017 में पता लगा था कि इंडियन बॉडी काफी सिवियरली अंडरस्टाफ्ड है, मतलब प्रॉपर स्टाफ नहीं है, और बहुत सारी नॉन कंफॉर्मिटीज को भी आइडेंटिफाई किया गया था वाडा के द्वारा।
जिसके बाद इट लेड टू देम इशूइंग व्हाट दे कॉल एज अ करेक्टिव एक्शन रिपोर्ट। ये करेक्टिव एक्शन रिपोर्ट की तरह आया ऑपरेशन कराजल जो आया, और बाकी जो रिपोर्ट भी जारी की गई, स्टडी भी जो जारी की गई। नाउ रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग इस स्टडी के जो टारगेट टेस्टिंग है वो कंडक्ट की गई थी ऑन 13 हाई लेवल इंडियन एथलीट्स ट्रेनिंग अब्रॉड, जो बाहर ट्रेनिंग करे थे, जो मैंने आपको शुरुआत में भी बताया। ऑपरेशन कराजल जो था उसने मॉनिटर किया इन सभी एथलीट्स को फॉर सम टाइम, जिसमें से बाद में फिर जब मॉनिटरिंग हुई तो एक पॉजिटिव भी पाया गया, एक एथलीट। ठीक है, वाडा ने अभी ये मेंशन तो नहीं किया है कि वो कोई एक्शन लेने वाले हैं अगेंस्ट द इंडियन एजेंसी अपने उसके लैप्सेस को लेकर, जिस तरह की इसमें लैप्सेस देखने को मिले हैं, या फिर डोपिंग जो है वो फेलियर देखने को मिला है, मैनेजमेंट फेलियर देखने को मिला है। इसके अगेंस्ट फिलहाल ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया वाडा के द्वारा कि कोई अगेंस्ट कोई एक्शन लिया जाएगा, लेकिन डेफिनेटली कुछ करेक्टिव मेजर्स अडॉप्ट किए जाए ये हाईलाइट जरूर किया है, इंक्लूडिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ डेडिकेटेड इन्वेस्टिगेटर एंड 2 इंटेलिजेंस स्टाफ। तो मतलब ये रिकमेंडेशन जरूर है कि भाई एक तो डेडिकेटेड इन्वेस्टिगेटर होना चाहिए, डेडिकेटेड, और दूसरा 2 इंटेलिजेंस स्टाफ भी यहाँ पर नाडा के पास होने चाहिए, ऐसा यहाँ पर रेकमेंड किया गया है करेक्टिव मेजर्स की तरह। इसके अलावा विद द हेल्प ऑफ वाडा ओनली, नाडा अब रिसीव कर रही है एक्सटर्नल असिस्टेंस ताकि वो डेवलप कर सके और स्ट्रेंथन कर सके अपने एंटी डोपिंग प्रोग्राम को, जिसमें कि इंक्लूड किया जाए उसकी इन्वेस्टिगेटिव और इंटेलिजेंस कैपेसिटीज को भी, इसको भी बढ़ाने की तरफ काम चल रहा है विद द हेल्प ऑफ वाडा। सो दिस इज व्हाट द रिपोर्ट सेज। ये फिलहाल आया है, आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। समुद्र मंथन होने वाला है 23 जुलाई को सुबह 10:30 बजे। एनडी लाइव 10 आपको कोड यूज करना है। 25 क्वेश्चंस होंगे 30 मिनट में। इट कैन बी क्विक रिविजन ऑफ योर प्रिपरेशन, ये क्या आप मान सकते हैं। उड़ान, जीएस और ऑप्शनल कॉम्बो 1 अगस्त से शुरू हो रहा है, लेकिन अगर आप 25 जुलाई या 26 जुलाई से पहले एनरोल करते हैं तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस मिल रहा है, लेकिन अगर आप 26 जुलाई को एनरोल करते हैं तो दोस्तों प्राइजेस 35% तक बढ़ सकते हैं। अभी जाकर एनरोल कर लीजिए, ये ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। फिलहाल कॉम्बो का प्राइस 15,000 है, उसके बाद ये बढ़ जाएगा। पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक जो है पीडीएफ का, और हमें रीच आउट करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए फॉर्म को आप फिल कर दीजिए। ऑप्शनल कार्निवाल की बात करूं तो सिर्फ अगर आप ऑप्शनल में एनरोल करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं मात्र 8,000 रुपए में, लेकिन केवल 25 जुलाई तक। 26 जुलाई से इसके प्राइसेस भी 35% तक बढ़ सकते हैं। ऑप्शनल जो हमारे शुरू हो रहे हैं, ज्योग्राफी से शुरू कर रहे हैं 1 अगस्त, फिर 15 अगस्त को हिस्ट्री और पीएसआईआर शुरू हो जाएगा। एंथ्रोपोलॉजी 1 सितंबर से शुरू होगा। अभी एनरोल कर लीजिए यूजिंग माय कोड एनडी लाइव 10। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स गिवन है। आपके सपनों को, आपकी तैयारी को सही उड़ान देने के लिए हमारी उड़ान की पूरी टीम आपके सामने है। आप देख सकते हैं बहुत सारे लोगों को आप जानते भी हैं, कुछ नए मेंबर्स भी टीम में जुड़े हैं। डूज एंड डोंट जानने के लिए यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से जुड़ सकते हैं, एक सीरीज बाय यूपीएससी टॉपर्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं ताकि आपको हमारे अपकमिंग कोर्सेज, बैचेस, टाइमिंग्स, डिटेल्स सब कुछ आपको मिलती रहे। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द सेशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.